केमिकल रिएक्शन होता रहेगा और आपका ग्लूकोज जल के खाक हो जाएगा, आपका वजन डाउन हो जाएगा, वो ऑलरेडी हो गया है पर मेमोरी लॉस मैं, भी हो सकता है। हाँ मुझे उसकी ज्यादा चिंता है, मेमोरी की। मुझे तो काम करना प्रोसेसर है। भी खराब हो सकता है, हर बार वो गर्म हो जाता है केमिकल रिएक्शन हो कि वो। हाँ मुझे मेमोरी का ज्यादा था, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं कि ये हाँ तो बस, डिटैचमेंट कैसे। हाँ तो वैसे ही है, भाई कुंभक बढ़ा दो और हम्म, तंत्र योगी को समाधि में डीप ले जाने की कोशिश करो एकदम फील करके, तो बस वो आप स्टेबलता आ जाएगी और डिटैचमेंट हो जाएगा। उसके बाद तंत्र योगी को जो बोलोगे वही हो जाए, शरीर में बुद्धि में। ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा डिजाइन किया है ना वो तंत्र योगी को कि वो केमिकल रिएक्शन को है ना नियंत्रित करता है, उनको परिवर्तित कर सकता है, इस वजह से वो बीमारियों को भी परिवर्तित कर सकता है। ये बीमारियां तो कुछ तत्व ज्यादा होता है या तो कम होता है, तो वो होता कि वो केमिकल रिएक्शन हार्मोन्स के कारण, तो कैंसर से लेके सब कुछ बीमारियां ठीक कर देता है। तो वो दूसरी चीज के बाहर के लोगों को भी वो सही कर देता है, क्योंकि उनके दिमाग भी केमिकल रिएक्शन से चलते हैं। मैंने बोला था ना करोड़ों केमिकल रिएक्शन चलते हैं, और हर चीज में केमिकल रिएक्शन चलता है ना, इंसानों में भी, आपके मोबाइल में भी, आपके फ्रीज में भी, आपके पंखा वगैरह जो भी घर सीमेंट से बना है घर, वो भी केमिकल रिएक्शन से ही बने हैं। ऐसा मैंने नहीं बोला था कि दीवार में जो ऑक्सीडेशन होता है वो प्रोसेस कम निकाल दिया जाए तो दीवार एक ही सेकंड में धूल बन जाएगी, पता है? और ऑक्सीडेशन की क्रिया है, इसलिए वो मजबूत है दीवार। तो हर चीज को पकड़ने के लिए वो महत्वपूर्ण होता है, तो वो भी सब केमिकल रिएक्शन। तो मैंने इस पार्टिकली उसको डिजाइन ही ऐसा किया है, मतलब तंत्र योगी को, कि वो केमिकल रिएक्शन को ये करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वही हमारी सिद्धियां होती है, पता है? हमारे चक्र में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो ऊर्जा के केंद्र है, ग्रंथियां हैं। पिनेयल ग्लैंड होता है, वो ब्रह्मरंध्र होता है, ठीक है। सारे जो ग्रंथियां हैं वो सब अ, चक्र होते हैं, वो सारे हमारी ही प्रोसेस से बने होते हैं, मतलब चक्र के होते हैं ना, ग्रंथियां हैं, ऊर्जा का केंद्र है वो केमिकल रिएक्शन। इसमें कोई संशय नहीं, तो वो निश्चित ही आपको एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा। तो आप सही सोच रहे हो, इसमें कोई संशय। वैराग्य इससे मिल जाता है क्या? डिटैचमेंट को हिंदी में वैराग्य ही तो कहते हैं। सही। अ, तो ये अभी देखो होने दो से चीज वैराग्य। होता है ना, कि ये जो पिनेयल ग्लैंड होता है वो सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वह आज्ञा चक्र होता है, थाइमस ग्लैंड होता है वह अनास होता है, ठीक है। तो ये सारी जो ग्रंथियां है ये ऑलरेडी साइंस इसको बोलता है ग्रंथियां हैं, हमारे यहाँ चक्र बोले जाते हैं उसको, ठीक है। तो ये जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज्यादा होता है ना तो कोरोना बढ़ जाता है, आत्मीयता भाव ज्यादा बढ़ती है, डोपामाइन बढ़ता है तब आनंद और प्रेरणा होता है। तो अभी मैं आनंदित रहता हूँ 24 घंटे, तो डोपामाइन मेरा तो 24 घंटे प्रोसेस हो रहा है। जो कॉर्टिसोल होता है तब क्या होता है, क्रोध भय चिंता बढ़ता है, तो आपको कोई बोलेगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स और वो केमिकल रिएक्शन ज्यादा होने लगेंगे, तो आपको हर समय क्रोध भय चिंता बढ़ता रहता है, वो चेतना उस वजह से संकुचित होने लगता है। तो क्या ना उस मूलाधार चक्र को जैसे जागृत कर लोगी, जैसे अब हम मूलाधार चक्र कहते हैं, साइंस उसको क्या बोलता है, एड्रिनल ग्रंथि बोलता है, ठीक। और वहाँ जो एड्रिनोलिन हार्मोन्स होता है, तो वो अस्तित्व और भय और सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता है। जैसे उस ध्यान करोगी तो वो एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं वो नियंत्रित आ जाएगा। दूसरा एक कॉर्टिसोल भी हार्मोन्स हुआ होता है मूलाधार चक्र के पास, तो वो नियंत्रित हो जाएगा, तो निश्चित ही आपको जो भय लगता है ना, वो सुरक्षा की अस्तित्व की भावना वो सही हो जाएगी, दृढ़ होगी अपने आप पर। तो आपको जो डिटैचमेंट है ना वो भावना हो जाएगा, वैराग्य बढ़ जाएगा, लोगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका स्थिरता आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। और मूलाधार की साधना करने से दृढ़ता आती है, और वहाँ एड्रेनलिन हार्मोन्स वो नियंत्रित हो जाए तो भी दृढ़ता आती है। तो ये सब साइंस है, ये कोई ये नहीं है अध्यात्म वगैरह। दूसरा ऊबर होता है तो वहाँ स्वादिष्टान चक्र, वहाँ हम तो स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि मतलब बायोलॉजी कहते हैं
नीलकंठ ग्रंथि होती है, उसे मतलब होती है, उसको वो सृजन की बोलती है, मतलब आनंद की, आकर्षण की, वो ऊर्जा का केंद्र बनता है वो। हम उसे वहाँ हमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो ये सारी ग्रंथि है। मणिपुर चक्र होता है वहाँ ग्लूकागन और ग्रंथियाँ होती है। तो वो नियंत्रित है, तो इच्छा शक्ति वगैरह सब नियंत्रित होती है, क्योंकि ये सब केमिकल रिएक्शन से हमारी इच्छाएं, विचार, आत्मसम्मान, क्रिया शक्ति, आनंद, डोपामाइन से रिलीज होता है। ये सब चीजें वही है, बाकी कुछ नहीं। करुणा, दया, शुद्ध प्रेम भी, ये भी यही है। ये थाइमोसिन होता है ना ग्रंथि, उस वजह से दया, करुणा, प्रेम वो बढ़ गया, तो हार्मोन थाइमोसिन, जिस व्यक्ति के हार्मोन्स बड़े होते हैं वो दयालु होता है, करुणा होता है, उसमें प्रेम ज्यादा होता है, सेवा करने की भावना होती है। तो ये सब हार्मोन्स और केमिकल्स हैं। मैं ये पढ़ के ना दिमाग घूम गया मेरा। मेरा अध्यात्म अब साइंस बन गया है। ठीक है। जब ये विशुद्ध चक्र होता है वो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स बोल जाते हैं, थायराइड की ग्रंथियां होती है ना उससे, और वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं। तो थायराइड और विशुद्ध चक्र, जैसे बायोलॉजी उसको थायराइड की ग्रंथि बोलते हैं और हम उसको विशुद्ध चक्र बोलते हैं। उसको नियंत्रित करेंगे तो ओ, हमारे पास स्वयं की वाणी और मौन करने की हमारी, क्योंकि सारी नाड़ियां वहां से गुजरती है ना दिमाग से जाने वाली, तो हमें आनंद और सुकून में जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो व्यक्ति खुशी और सुकून, संपन्नता और शुद्धता की प्राप्ति कर लेता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ देती है। आज्ञा चक्र होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, तो वह ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो हम जैसे ही आज्ञा करते हैं तो वैसे ही हमारे पूरा शरीर कंट्रोल में रहता है। तो वहाँ ग्रोथ हार्मोन रहता है और हमारा ये बोलता है कि तुम आज्ञा दे सकते हो, जो होगा वही होगा, मतलब जो कल्पना करोगे वही होगा। सुंदर बनने की, बलवान बनने की, बुद्धिमान बनने की इच्छा रखोगे तो तुरंत हो जाओगे, पर वो हार्मोन कहाँ सक्रिय पे? होना चाहिए। आज्ञा कौन-सा? चक्र पे। आज्ञा चक्र पे ना? हाँ, बायोलॉजी ये बोलता है ना कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होता है ना पिट्यूटरी ग्रंथि में, हम्म। अंतर्ज्ञान की दृष्टि होती है, वो नियंत्रित करता है बाकी हार्मोन्स को, संदेश देता है। तो पिनियल ग्लैंड होता है वो तो अ, होता ही है, मेन चीज दिमाग के पास होता है वो हार्मोन्स, तो बाकी हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। और सबसे ज्यादा सिद्धियां तो सहस्रार चक्र से मिलती है, जिसे हम पिनियल ग्रंथि कहते हैं। वो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सब कुछ यह साइंस ही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप जैसे ही, क्योंकि एड्रेनलिन जो होता है, जैसे मैंने मूलाधार चक्र वाला बताया, वो दृढ़ता नहीं होगा ना तो व्यक्ति तुरंत क्रोध करने लगेगा, तुरंत रिएक्ट करने लगेगा, तो उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके ग्लूकोज सब जल जल के खाक हो जाते हैं, तो दिमाग की संतुलन बिगड़ जाता है। वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज हो जाता है, तब क्या होता है कि दीर्घकालीन तनाव बढ़ने लगता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, रक्तचाप बढ़ने लगता है और ऊर्जा का इधर उधर तितर बितर हो जाता है और बीपी बढ़ने लगता है। तो कॉर्टिसोलिन हार्मोन्स रिलीज ना हो तो चिंताएं, तनाव वगैरह कम नहीं हो तो रक्तचाप नियंत्रित रहता है। तो ये सब हार्मोन्स का खेल होता है, और उसी हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं तो हमें अष्ट सिद्धियां भी मिलती है। ऐसा मतलब बहुत ही डीपली जब अभ्यास करते हैं ना तब इसमें समझ में आता है, तब आपको समझ में आएगा। तो बस आप जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप जो प्रेम समाधि है उसको सही से जागृत करो तो समस्त प्रकृति के जो तत्व है उनको भी सिद्ध कर लोगी। जैसे नंदिनी और तंत्र योगी सिद्ध करते हैं ब्रह्मांड के समस्त तत्व, वैसे ही आप शरीर के जो हार्मोन्स है, तत्व है, उनको सब नियंत्रित कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपकी सारे भावनाएं, आप क्रोध भी करना चाहोगे तो अपनी इच्छा से करोगे, आप प्रेम भी करना चाहोगे तो अपनी इच्छा से करोगे। मजबूरी में आप किसी से प्रेम नहीं करोगे जिसके कारण आप तड़पना पड़े। या ये हो जाए, तो ये सारी चीजें बहुत कमाल की है। ठीक ठीक है, है। तो समझ ये गई। आप ये साधना को और अच्छे से बढ़ाओ, तो आप उस समस्त वो प्रेम समाधि साधना वो इसे तो है नाम कुछ अलग, पर अंदर से है वो, तो सारे केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है और सारी बड़ी बड़ी सिद्धियां देता है, अष्ट सिद्धि से लेके नवनिधि तक। ठीक है, क्योंकि अंदर की ऊर्जाओं को आप कंट्रोल करोगे तो बाहर की ऊर्जाओं को भी
कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए नवनिधियाँ भी फ्री में मिल जाती ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है दीदी, मैं करती हूँ। ये नहीं होता है क्या दिमाग में पैसा बन गया तो बाहर भी पैसा आ जाता है ना अकाउंट में भी। मतलब दिमाग में क्षमता वो पैसा बनाने की तो बाहर पैसा आ जाता है, तो अंदर की चीजें वही बाहर दिखती है। तो बस इस साधना को और आगे बढ़ो, ये एकदम ये साइंटिफिकली प्रूफ है ये जो समाधि की साधना, और इससे आप नया कुछ प्राप्त करोगे जो कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि मैं ये ऐसी चीजें ये बताऊंगा तो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। हाँ वो तो है। क्योंकि इतना डीपली है, इतना ये है कि क्या बोल रहा हूँ, कौन सी ग्रंथि है, वो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये तो बायोलॉजी वाला डॉक्टर होता है वही समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ वो पर इसलिए मैंने उसको प्रेम समाधि नाम दी थी। ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, पर एक्चुअली वो एकदम साइंस है, एकदम डीपली, मतलब आज भी तक इतना डिटेल में किसी ने रिसर्च नहीं किया होगा, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ ना। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं फिर भी मेरी इसके मम्मी बारे बोल में रही थी सोचूंगी। डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। हाँ, बन सकते थे, आप में है क्षमता। पर मैंने रिसर्च किया है, वो भी तो बड़ी चीज है डॉक्टर से बढ़कर। हाँ, वो तो बहुत बड़ी है जो आपने किया, मतलब शक्तियों के साथ चीजें करनी, वो तो बहुत बड़ी बात है। वो तो इंसान की सोच पे बहुत बहुत हजारों वर्षों तक इंसान समझ नहीं पाएगा, बहुत दूर है। तो मैं ऐसी चीजें बनाऊं ना, वो जो तंत्र योगी बनाए वो भी तो बायोलॉजी का एक एडवांस टेक्निक है ना, कि लोगों को वो छू सकता है लोगों से बात कर सकता है। हाँ वही, ये तो तो बहुत बायोलॉजी बड़ी बात ऐसी सेल्स बना नहीं सकता, वो ऐसे सेल्स मनी बनाए प्रोग्राम करके लोगों को कितने छू तंत्र छू योगी सकता है, हैं बात कर। गुरुजी आश्रम में? हाँ, मैंने कितने तंत्र योगी हैं आश्रम में? आश्रम में अभी टोटल 369 तंत्र योगी है। ओह अच्छा, ठीक है। हम्म मैं भी सोच रही थी एक आपके साथ तंत्र योगी कुछ मैंने बात उस होती है। लड़की को दे दिया है। अच्छा अच्छा। वो उसके साथ घूमता रहता है। हाँ, तो मेरे साथ कब आएगा कोई घूमने? चलो कोई बात नहीं, मैं आज ऊर्जा और एकत्रित करती हूँ। हम्म तंत्र योगी तो है, बस आपको अपनी उससे कनेक्ट होने की क्षमता को विकसित करना है। तो उसके बाद वो प्रेम समाधि लगा लोगे तो सारे चक्रों की वो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर लोगे, कैंसर से लेके सारी बीमारियां दूर होती है। और आप ऐसे अपनी बुद्धि को हाई लेवल पे लेके जा सकते हो, 100% ब्रेन यूज कर सकते हो। जैसे साइंस बोलता है कि आप ब्रेन बस 10 से 15% ही यूज कर सकते हो, तो आप 50% भी यूज करने लगोगे तंत्र योगी के माध्यम से। मतलब बहुत ही अलग है, बस नाम मैंने प्रेम समाधि रखा है क्योंकि इसको जरूरी है वहाँ, क्योंकि वह समर्पण और ये जरूरी होता है, तभी वो नियंत्रित कर पाता है। कनेक्ट हो सकते हैं ना, क्योंकि भावनाओं से हम जुड़ते हैं तभी किसी चीज से कनेक्ट होते हैं ना। कोई कोई सुंदर चीज है, कपड़े हैं, कुछ हो, भौतिक चीज है, हम उससे प्रेम करते हैं, भावना जुड़ते हैं, तो वो कितना ये होता है, वो दिल से कनेक्ट होते हैं। टूट भी जाते हो तो हमें दुख हो जाता है। तो इसलिए वो जरूरी है कि उस सिद्धि से आप प्रेम से कनेक्ट हो जाए, जिससे कि आप जैसे क्वांटम एंटेलमेंट थ्योरी है ना फिजिक्स में, तो वो क्वांटम एंटेलमेंट जो थ्योरी है, वो थ्योरी तो हमारे 5,000 साल से पहले ही यूज करे ना। कोई तांत्रिक होता है, कपड़े लेता है, बाल लेता है और वहां बाहुला बनाता है, उसमें सुई चुबाता है तो वहां दर्द होने लगता है। तो साइंस भी, फिजिक्स भी यही बोलता है, क्वांटम एंटेलमेंट में ऐसा होता है, दो पार्टिकल एक ही सोर्स से बने हैं, ब्रह्मांड के उस छोर में रख दो, ब्रह्मांड के इस छोर में रख दो, और एक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डाल के पानी बना दो उस पार्टिकल को, तो दूसरा भी स्वतः ही पानी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये तो क्वांटम एंटेलमेंट तो हमारे तांत्रिक पहले से यूज करते हैं। तो ये सब सारी चीजें साइंस ही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर ऐसे विस्तार से डीपली रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे हर दिन इतने मैंने पेपर रिसर्च बनाए हैं, मतलब बहुत बनाए हैं मैंने, इतने बनाए कि मैं 1,000 वीडियो बना सकता हूँ। इतना डाटा मतलब रिसर्च करके बनाया है मैंने। तो कभी कभी रिसर्च करूंगा तो और जनरल बन जाएगा, पीएचडी बन जाएगी उस। हाँ, तो वो क्या बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, वही समझ सकते हैं।
क्योंकि सामान्य लोग इतने बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़े भी होते तो दिमाग में नहीं होता ना उन, बस मार्क के लिए हम पढ़ाई करते थे। जी वो तो है। जी। हाँ तो यही है, तो वो बहुत कमाल की चीज़ है, उसमें वो साइंस डाला है, तो बस नाम बस प्रेम समाधि है, पर वास्तव में वो बहुत कमाल की चीज़ है और लोगों को अलग सा लगता है ना ये क्या हुआ है। ठीक है। ठीक है, ठीक ऑल द बेस्ट, आप करो, है। इसमें ठीक है। आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है गुरुजी, मैं करती हूँ। हम्म। इसमें कुछ, ऑल द बेस्ट। जी। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि साधिका पूछ रही थी कि पूर्ण वैराग्यता का कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और हमारी वैराग्यता का मेन कारण होता है वही हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी चिंतन, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं। और उन चिंताओं का कारण होता है वो केमिकल्स जो हमारे शरीर में हार्मोन्स के माध्यम से घूमते रहते हैं। बस लिक्विड मात्र होते हैं अंदर की, और वही हमें दिमाग में दौड़ रहते हैं और सिग्नल भेजते रहते हैं, और हम हमारे ऐसी की तैसी वही कर देते हैं। तो उनको स्थिर करने की ही वो सारे चक्र होते हैं, और सारी नाड़ियाँ होती है, जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, वो उसी में केमिकल ही दौड़ता रहता है। और क्या होता है, वो ऊर्जा होती है मात्रा से, और उसी के अनुसार हमारा शरीर चलता रहता है। और मैंने कहा था कि 37,000 करोड़ केमिकल रिएक्शन पर सेकंड को होते हैं, और दिमाग में 1 लाख पर सेकंड केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके बदौलत हमारा शरीर पूरा चलता है, और उसी से हम हंसते हैं, उसी से खेलते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, दूसरों को मारते हैं, क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, दूसरों को द्वेष करते हैं, प्रेम करते हैं, वासना दृष्टि से देखते हैं। सब ये वो सब केमिकल्स होते हैं जो हमारे मन तो होता नहीं है, मन का कोई दायरा नहीं होता, बस वो हमारे वो शरीर का एक इच्छा, शरीर के जो लिक्विड्स कह सकते हो, केमिकल्स हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब प्रोग्राम किया जाता है। और हम उसी को समझ लेते हैं कि हम मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो केमिकल्स किया जाता है तो होता है। जैसे कि आपको पता है एक बैल होता है, बैल एक सांड होता है, वो दोनों ही किसके बछड़े होते हैं आपको पता है, फिर भी उनमें इतना डिफरेंस क्यों होता है? एक बैल और सांड के शरीर में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि बैल में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उसको नष्ट किया जाता है, और सांड में ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो स्ट्रांग होता है, इस वजह से उसका शरीर स्ट्रांग होता है। तो जो सिर्फ एक केमिकल शरीर से हटाने से कितना शरीर का बदलाव होता है, बैल और सांड में आपने देखा होगा। तो ऐसे ही हमारे सारे शरीर में होता है, और ये जो चक्र होते हैं या हमारी मंत्र शक्ति होते हैं उन्हीं केमिकल रिएक्शन को दुरुस्त करता है। और हमारे जब कैंसर होता है तो गोलियां भी जो डॉक्टर देता है वो हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए देता है, जिससे कि वो कैंसर नष्ट हो जाए और उससे रिलीफ मिल जाए। तो वे जो मंत्र शक्ति होती है वही हार्मोन्स को सिग्नल देता है और वो कैंसर को दूर करता है। मैंने कई वीडियो डाले हैं, मैंने कई कितने लोगों के कैंसर के तो बीमारियां लोगों के दूर किए हैं। बहुत सारे लोगों के कैंसर मैंने दूर किए, तो उसमें लगा बहुत सारा पैसा लगाया उन्होंने, पैसे खर्चे किए, मैं नहीं मानता कि नहीं किया उन्होंने। मैंने पैसे लिए भी और मैंने उसे हवन के माध्यम से उतनी ऊर्जा भेजी भी। 12-12 घंटे मैंने हवन करके उनके ऑपरेशन को ठीक, एक व्यक्ति को तो गले में कैंसर हो गया था, तो वो बहुत खतरनाक हो जा सकता था, पर मैंने तुरंत ही हवन करा के 12 घंटे वगैरह सब ठीक किया, और ठीक भी हुआ ईश्वर की कृपा से। तो वो बहुत ही भयानक स्थिति से बच गए, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो अभी भी आज भी मुझे वो पैसे भेजते हैं, भले मैं उनसे कुछ मांगता नहीं हूँ, फिर भी वो बोलते हैं कि आप नहीं होते तो शायद उस डॉक्टर ने जो बोला होता वो सच हो जाता, और मैं आज शायद इतने दर्दनाक हादसे में होता है कि खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता, और मैं उस भयानक स्थिति से बचा। इसमें कोई पाप कर्म वगैरह नहीं होता, वो बस हमारी भावनाएं और ये ऐसे रिएक्शंस बनते हैं, हम जो बोलते हैं सोचते हैं उसी से ये केमिकल्स बनने लगते हैं। और हम जैसे ही किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वही केमिकल्स रिएक्शन हमारे शरीर में होने लगते हैं। बहुत कुछ ये अलग लेवल पे चलता है जो वास्तविकता से बहुत ही डिफरेंट है, अलग है, समझने में मुश्किल है, और इसमें बहुत बोला जा सकता है पर उसमें कोई मतलब नहीं है।
मतलब ये है कि आप सिर्फ समाधि लगाओ, प्रेम समाधि जैसा अच्छा नाम है, तो मैंने वो समाधि इसलिए बनाई है जो उसका प्रेम समाधि नाम है, पर वास्तव में वो काम नहीं करता। वास्तव में ये एक अलग ही लेवल पे काम करता है जो आपकी अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करता है, समस्त चक्रों की ऊर्जाओं को जागृत करता है, जैसे मैंने आपको बताया डिटेल में। और इसमें बहुत ही गहनता में सिर्फ विज्ञान है, विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसका उल्लेख है, इसमें कोई संशय नहीं। और वो सब भगवान शिव की कृपा से ही इस समस्त ज्ञान को दिया है। और हमारे आयुर्वेद में भी और योग को एक तरह से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमारा आयुर्वेद और हमारे हिंदू शास्त्र वगैरह त्योहार वगैरह सब जुड़े हुए हैं। हम संक्रांति में तिल और गुड़ खाते हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जाओं का बैलेंस हो जाए। हम दिवाली पर अलग अलग मिठाइयाँ खाते हैं, होली पे अलग अलग त्योहारों में बहुत सारे, हर महीने में एक अलग त्यौहार रहता है और हमें एक हमारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है, हमारे बाहर की ऊर्जाओं को भी नियंत्रित करता है। जैसे होली के समय बाहर की ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं, वैसे अंदर की ऊर्जाओं को भी नियंत्रित करते हैं, जिससे ब्रह्मांड, समाज और हमारे शरीर की ऊर्जाओं को नियंत्रित रह सके और सबको सुख मिले और दुख से निवृत्ति हो। यही त्योहार से लेके, आयुर्वेद से लेके, योग से लेके, मंत्र साधना से लेके तंत्र साधना तक विस्तार से यही हमारा हिंदू शास्त्र है। और हर भगवान हर कण में ईश्वर को मानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और हर तत्व हमें सुकून और शांति प्रदान कर सकता है, इसलिए हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म इतना महान है और दिव्य ज्ञान से भरा पड़ा है। इसमें इतना ज्ञान किसी और धर्म में नहीं है जो एक जन्म में भी हम उसको पूरा जान नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है, प्रेम समाधि है वो वास्तविक वो वाला प्रेम नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं प्रेम में भरोसा नहीं करता। मैंने 3-4 साल की वीडियो देखो, मैं प्रेम को बोलते थे वशीकरण करना है, ये करना, तो मैं सीधा मना कर देता, मैं ऐसे चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मेरा काम नहीं है। क्योंकि प्रेम वगैरह वास्तव में होता नहीं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार लोगों से मिलता है, जुलता है, उनके लाभ और हानियों का चिंतन मनन करता है और मानवता के धर्म से उसको निभाता है। कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है किसी से रिश्ता जोड़ने के कारण, और कभी लाभ भी होता है, कभी हानि भी होता है। ये तो एक बिजनेस जैसा होता है अंतिमतः। सच तो यही है, रिश्ते भी वैसे ही होते हैं और प्रेम वगैरह सब वैसा ही होता है, तो उस पे मैं नहीं मानता। और हमने कभी कोई किसी से प्रेम नहीं किया और ना हमारी किसी भावनाएं आती हैं। हम बस, मैं इस प्रेम समाधि को इसलिए बताता हूँ कि ये एक आपके अंदर की ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है, आपकी अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करता है। हाँ, ये अलग भावनाओं तक जुड़ने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना फिजिक्स में एक लॉ है कॉन्टैक्ट एंटेंगलमेंट, तो उसमें एक जुड़ाव ज़रूरी है। तो वो प्रेम एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। प्रेम एक एक ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि एक आपके पैसा होता है कि आप पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर को रुपए में, या यूरोज में, या जो बहुत सारे हैं, तो उस जैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, वैसे ये प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको परिवर्तित कर सकती है। आपने कभी देखा होगा, जो व्यक्ति प्रेम में बढ़ता है तो वो बदलने लगता है तुरंत, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। या प्रेम में एक अलग जादू होता है, एक साथ तत्व ऐसा समझ सकते हो जो अलग ही ट्रांजैक्शन करता है, जैसे कि वो बदल देता है। तो ये परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण होता है, एक जुड़ाव ज़रूरी है और एकाग्रता ज़रूरी है। मेन चीज़ है कि प्रेम में एक अलग सी एकाग्रता होती है जो और चीज़ में कहीं नहीं होती। प्रेम में ऐसा एकाग्रता होती है जो वास्तव में व्यक्ति को परम ध्यान उपलब्ध करा सकता है। प्रेम में एक शुद्ध भाव होता है, स्थिरता होती है, दृढ़ता होती है, अपनी जान भी देने की क्षमता रखती है। लोग देखते हो ना, प्रेम में लोग अपने प्राण तक त्याग देते हैं। तो प्रेम एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को वास्तव में एक दृढ़ एकाग्रत चित्त वाला बनाता है और एकदम शुद्ध बनाता है, स्वार्थहीन बनाता है, समस्त दोषों से मुक्त करता है। इसलिए प्रेम को एक पवित्र स्थिति माना है हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में। शिव भगवानों ने भी प्रेम किया है, माँ पार्वती, शिव ने, और बहुत सारी कहानियाँ ली हैं। ये सारी, मतलब जितने कृष्ण से लेके सारे भगवानों ने अलग ही प्रेम की एक परिभाषा व्यक्त की है। और इसलिए इस प्रेम एक अलग तत्व है,
प्रेम जो आप सोचते हो वो नहीं है। प्रेम ऐसा तत्व है जो प्रकृति का, जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश है, वैसा ही प्रेम एक तत्व है जो आपको अलग बना सकता है। और इसीलिए इसको प्रेम उस परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है, प्रेम तत्व। तो उस प्रेम को भक्ति भी कह सकते हो। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए जैसे भक्ति की ज़रूरत है, वैसे अपने आप से जुड़ने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। तो वो प्रेम खुद से नहीं कर पाते, उसके लिए एक सहारा लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी बनाई है, और उसके माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, और जिनको पति पति सहयोग करते, आपस में साधना करते, तो वो खुद ही अपने पति पत्नी से समाधि लगा के बहुत कुछ लाभ किए, क्रोध से, दुख से मुक्ति मिले हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हैं, आपने सुना है पति पत्नी के जो झगड़ा करते थे इतना कि एक दूसरे को मारने के लिए उठते थे, आज वो एक दूसरे से प्रेम करते। इतना ही नहीं, वो एक दूसरे की आत्मा की बात जानते, मन ही मन बात करते। इतना जो सोचते दोनों इंटेंगलमेंट हो गए। जो वो जो पत्नी सोचती है पति को पता चल जाता है, पति सोचती है तो पत्नी को पता चल जाता है। तो ऐसी दिव्य उपलब्धियां हुई हैं जो वास्तव में बहुत ही कारगर है प्रेम समाधि एक पति पत्नियों के लिए। तो मैंने ये पति पत्नियों के लिए बनाया प्रेम समाधि। आजकल आप पता है कि पति पत्नियों की कैसे डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत कुछ बिना कारण के झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो समझने के लिए हैं कि वो एक दूसरे से अंदर ही अंदर मन ही मन बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर पत्नी चाहती है कि पति मुझे बिना उसको बताएं वो सब कुछ मेरी बातें समझ ले, या हर लड़की चाहती है क्योंकि उसका पति हो या प्रेमी हो वो बिना बताए उसकी बातें को समझे, वो समझने लगे तो लड़की को अच्छा लगता है, लड़की को भी अच्छा लगता है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं। वो अपने बिना बताए बदलने लगे तो निश्चित ही एक प्रेम एक अलग लेवल पे चला जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए प्रेम समाधि एक अलग स्तर की साधना है जिसमें सिर्फ विज्ञान है। और बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं इसका अर्थ, क्योंकि उनके दिमाग में भी गलत अर्थ छिपा है, इसलिए गलत ही सोचते हैं। जो अच्छा या वास्तविक जो मैंने बताए हैं अर्थ, इतने सारे वीडियो डाले हैं मैंने प्रेम समाधि के संदर्भ में, फिर भी लोग आज उस नाम के कारण गलत सोचते हैं। तो ये मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं परिभाषा स्पष्ट कर चुका हूँ। पर बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, जो उनके दिमाग में गंदगी भरी है तो गंदगी ही सोचते हैं। पर कहने का तात्पर्य ये है, आप भी वही सोच रहे हो तो आपको मेरे वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना चाहिए, और अपने मन बुद्धि को इस स्वच्छ करके इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये क्या है? ये ऊर्जाओं को नियंत्रित करने और उसको परिवर्तित करने को एक माध्यम है। जैसे हम बिजली को जानते तो नहीं है कि बिजली वास्तव में क्या है, कैसी है, दिखती तो देखा तो नहीं है ज़्यादा, पर आप उसके माध्यम से कितना लाभ ले पा रहे हो, तो वो बस उसको समझने के कारण और उसको परिवर्तित करने के और उसको नियंत्रित करने के कारण, क्योंकि आप किसी भी होल्ड में उसको परिवर्तित कर सकते हो और उसको नियंत्रित कर सकते हो, इसलिए उसका लाभ ले पा रहे हो। तो हम समस्त प्रकृति की ऊर्जाओं को नियंत्रित कर लेंगे। हमारे शरीर में जो ब्रह्मांड है वही बाहर भी ब्रह्मांड है, और शरीर में जो है वही बाहर है। हमारे शास्त्र भी यही बोलता है, पिंड है वही ब्रह्मांड है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में वो पिंड में। तो शरीर में जो कुछ है वही बाहर भी है, और विज्ञान भी यही बोलता है बाहर जो भी है वही शरीर में है। ब्रह्मांड में जो कण है वही कणों से हमारा शरीर बना है, और अंतिमतः शरीर के जो एक एक कण है, मिट्टी है, वो भी प्रकृति से में ही विलीन हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं चंद्र की धूल हो या आकाश में घूमती हुई कोई मिट्टी हो, तो जो वो घूमती हुई धूल हो, उसी से हमारा शरीर बनता है, क्योंकि पेड़ पौधे वगैरह उसी से ग्रहण कर लेते हैं, आकाश या वायु और जमीन से ऊर्जा लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और इसमें एक विराट सत्य छुपा है जो वास्तविकता है, इस प्रेम समाधि से ही प्राप्त हो सकता है। हमारी बुद्धि को, मन को, शरीर को ताकतवर, बलवान और आरोग्य प्रदान कर सकता है। हमारे आगे की पीढ़ियों को एक ताकतवर व्यक्ति बना सकता है जो समस्त ज्ञान को समझ सकता है, और एक वासना रहित समाज का निर्माण हो सकता है। एक क्रोध रहित, एक लालच और लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे जो समाज में नकारात्मक तत्व है उनको नष्ट करने के लिए
महत्वपूर्ण ये प्रेम समाधि है और इसको बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है और एकदम 100% प्रमाणित हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त देता है और परम आनंद, परम शांति देता है। जो आनंद अनुभूति समाधि जो मैंने प्राप्त की है, वो प्रेम समाधि से तुरंत ही आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सकता है और इसकी समाप्ति आनंद अनुभूति समाधि है। जिसने प्रेम समाधि से आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लिया, तब उसको कोई तंत्र योगी या नंदिनी की जरूरत नहीं है या किसी पार्टनर की जरूरत नहीं, वो स्वयं में आनंदमय हो जाएगा। बस जब तक बच्चा चल नहीं पा रहा तब तक उसको सहारे की ज़रूरत है। उसके बाद जब तक एक बार चलने लगे तो उसको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं ही चलने लगता है, बहुत दौड़ने लगता है बाद में। पर उसको चलने के लिए जब समय सहारा नहीं मिलेगा तो वो कभी भी चल नहीं पाएगा, वो चार पैरों की तरह ही चलने लगेगा, बंदरों की तरह, इसमें कोई संशय नहीं। पर हमें इसको सहारा लेके ही आगे बढ़ना है प्रेम का। पर प्रेम को भी छोड़ना पड़ता है और स्वयं में लीन होना होता है, तब सिर्फ आनंद और परमानंद महसूस होगा, सत्यचित आनंद होगा। तब आप परमात्मा समान महसूस कर लोगे और तब आपकी आत्मा से एक ही आवाज़ निकलेगी, हम ब्रह्मास्मि। हमारा मनुष्य जीवन है बहुत छोटा है, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम बहुत सारा अभ्यास कर सके, इसलिए हमें साधना पे ध्यान देना है, ईश्वर और देवी देवताओं पर फोकस करना है और हमें अपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उपलब्ध करना है। महत्वपूर्ण है कि हमारे जो भौतिक दुख है उनको जीवन से हटा दो और आनंदमय बन जाओ, यही महत्वपूर्ण है। आप देवी देवताओं से अपने दुखों को निवारण करते हो, यही सबसे बड़ी चीज़ है और इससे बढ़कर मैं कोई वो चीज़ नहीं मानता। आपके शारीरिक मानसिक बीमारियां दूर कर लो, बाकी सब चीज़ें आप प्राप्त कर लो। आप बुद्धिमान बन जाओगे, बलवान बन जाओगे, सुंदर बन जाओगे, तो आप जो चाहिए वो सब प्राप्त कर लोगे, समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सारा ज्ञान लेके कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें दिव्य साधना में स्थित होने की कोशिश करना चाहिए। हमें साधना में ही लीन होना है और साधना ही महत्वपूर्ण है और साधना ही जीवन है और साधना ही हमारी समस्त कल्पवृक्ष की सिद्धि है का कारण है और कल्पवृक्ष की प्राप्ति होने से सब कुछ मिल जाता है। तो वैसे ही है, तो साधना करो और कल्पवृक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करो। हमें व्यर्थ का ज्ञान नहीं लेना है, हम ज्ञान लेके उससे कोई लाभ होता नहीं है। पर आपके पास पैसा है, आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास बल है, आपके पास बुद्धि है, तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें वो प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। ज्ञान की बातें तो बहुत सारे करते हैं पर कोई मतलब का नहीं होता। मैंने इतना सारा कुछ बताया, कोई फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। हाँ, पर आप 5 मिनट का ध्यान करोगे, मैं मंत्र दूँगा कैसे ध्यान करना है, कैसे अपने जीवन को परिवर्तन करना है, ये 2 मिनट 2 सेकंड बता दूँ और आपने कर दिया तो तुरंत आपको लाभ होगा। तो व्यर्थ की बातें ना करें, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, तुम्हें लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं।